और उनको एक बहुत बहुत हैप्पी लाइफ। सेकेंडली कि मेरे जितने चाहने वाले थे उनको बहुत बहुत थैंक यू, और सारे वोटर्स को जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया, क्योंकि आपने वोट नहीं किया तो मैं बाहर फाइनली उस जगह से बाहर आ गया। क्योंकि मुझे लगा कि सेकेंड वीक तक सब ठीक था, फिर मुझे लगा कि मैं वो फिट नहीं हो पा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर उन लोग हैं। उन लोग, उनके लिए वो गेम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्ले कर सकते हैं, और मेरा उतना दिमाग इन चीज़ों में नहीं चलता कि कैसे करना। तो मैं वहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था। अच्छा हो गया मैं निकल गया। मैं निकल के इतना नाचा हूँ कि इतना डांस किया हूँ कि मतलब आमिर खान को बहुत ख़राब लगेगा कि मैंने उड़ता ही फिरूँ, मैं उतना कुछ नहीं किया। उससे 25 गुना ज़्यादा ये उड़ता ही फिर रहा है वहाँ पर। मैं सीधा कार के ऊपर चढ़ के मैंने कार को डेंट कर दी। ड्राइवर बेचारा हो गया कि इतना खुश क्यों है ये आदमी। सो कोई शॉकिंग नहीं थी। मिडवीक यहाँ पर इनका तरीका है, इन लोग मिडवीक में एलिमिनेट करते हैं। हमें पता था, हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। उस दिन दिवाली थी, मैंने, हम लोग बंगालीज में काली पूजा रखते हैं उस दिन। सो मैंने माँ काली को, लक्ष्मी जी को, हनुमान जी को और जीसस क्राइस्ट को मैंने बहुत मौला था कि भगवान जल्दी से पार कराओ। और उस दिन शायद पूरा आसमान हिल गया और सारे कायनात ने मिलकर कोशिश की कि मैं उस दिन निकल जाऊं। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बिग बॉस का और मेरे सारे चाहने वालों का कि मुझे शो से नहीं, नॉमिनेट तो सभी हो गए थे इस वाले वीक में, नॉमिनेट सब हो गए थे। पर देखो, जब से ये हुआ मेरे साथ, जो ये लगा है वो टास्क के बाद से जो मेरा जर्नी थी वो बहुत ही मतलब मैं उतने एक्टिवली ही नहीं कर पा रहा था कि जो टास्क हो रहे हैं या कुछ हो रहा है उसमें एक्टिवली आदमी पार्टिसिपेट करे। दौड़ के रोज़ लाने का था। तो मुझे लग रहा था हम कर रहे हैं, कर मैं सभी जाऊँ, क्योंकि हमें एक सम्मान देना पड़ता है कि हम, अगर हमें बुलाया गया तो हम उस चीज़ का सम्मान रखें। पर उस चीज़ में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, और वो ऑडियंस को दिखता है। जिस दिन हमारे वोटिंग थी उस दिन शेफाली ने साफ कहा कि ये तो रहना ही नहीं चाहते। इन्होंने सामान वामान भी पैक कर लिया है, और ये तो कपड़े भी डिसाइड कर चुके हैं कौन सा ड्राई क्लीन को देना है, कौन सा इसको देना है। आसिम ने भी फ्रेंड, वो भी उन्होंने आके कहा कि सिद्धार्थ रहना नहीं चाहते। सो मैं रहना नहीं चाह रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ किया और यहाँ पर किया। कुछ जगह हमें होती है ना कि भाई आप फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन है और आप नॉन वेज नहीं खाते, तो आप वहाँ जाके फील करते हो कि ये जगह मेरी नहीं है, मैं यहाँ से जल्दी से चले जाऊँ। इट्स अ सिंपल थिंग। कुछ ऐसा बुरा इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। कम ऑन, बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा होता तो लड़कियां रोती। कल जब मैं आज बाहर आया, आप उस एपिसोड में देखिए, लड़कियां रो रही है वहाँ पर। उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं उनके बारे में कुछ कह दूं कि वो लड़कों के साथ बहुत बदतमीजी से बात आती है। ऐसा नहीं कहते किसी के बारे में। आप नॉमिनेट होकर निकल चुके, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देंगे। मेरे लिए वो उतने ही रिस्पेक्टफुल है, इतना ही सब कुछ है। मैंने उनके साथ ऐसी कोई बात ही नहीं की। उन लोग उसमें नॉमिनेशन के उसमें 2 जगह थे। अगर ऐसा था तो वो मेरे लिए प्लीड क्यों, गिड़गिड़ा क्यों रही थी मुझे अपने आप को बचाने के लिए। वो उनको बाद में याद आया जब वो वहाँ से बाहर निकल के चली गई। बदतमीजी तो उन्होंने की थी जब मछली का वो उन्होंने मेरे ऊपर पूरा फेंक दिया था अपना बदला निकालने के लिए, और मुझे बोला था कि बहुत जाने की इच्छा है तो तुम ही निकल जाना। तो वो खुद निकल गई। ऐसा नहीं करते। आप भी एक अच्छे इंसान है। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि हम जब ग्रुप बना के किसी पर करते हैं तो उसका असर हमारे कहीं ना कहीं कर्मा कर किसी पर फर्क पड़ता है। तो उसमें इतना सब बोल के किसी को करने की जरूरत नहीं। मैं अभी भी उनको उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत ही वो मतलब अच्छी लगती है वो किसी को भी देख के कि भाई ऐसा है। तो उनसे अगर उस वक्त ये बात मुंह से निकल गई, मुझे शायद अब अगर 10 दिन बाद पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको यही सेम फीलिंग होगी। उस वक्त शायद निकल जाने का आक्रोश होगा उनको, तो उन्होंने वो बात कही। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे मन में तो आज भी होंगी। क्योंकि देखिए, वो नॉमिनेशन में एक शेफाली थी, एक दूसरी थी। मुझे किसी एक को बचाना था तो मैं किसी एक को ही बचाता। वो बात मैं उनको नहीं बोल रहा था कि जो बोल रहा था सारी बातें, वो वहाँ खड़ी थी इसलिए। बाकी वो बात दुनिया को थी कि आप ग्रुप मत बनाइए, ग्रुप बना के किसी को अटैक मत कीजिए, वो अच्छा नहीं लगता। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है उनको, तो भाई ऐसा कोई आपको टारगेट करने का वो नहीं था। मैंने आपके साथ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ बोला भी नहीं। तो कोई और बुरा नहीं मान रहा है इंडस्ट्री में, सारे लोग हम सब वैसे के वैसे ही है। यार हम लोग 10-15 साल से साथ में काम करते हैं। हम लोग आपस में उतना रखते हैं कि हम आपस में किसी को इतना बोले। वो कॉमेडी, वो ह्यूमर, सब पढ़े लिखे लोग हैं। वो खुद एक पढ़ी लिखी इंसान है और वो सबको समझता है कि कोई इतना ख़राब नहीं होता। अब उसे पॉइंट बना के किसी को बोलना है तो वो पता नहीं वो लोग इतना नफरत क्यों रखते हैं। आपको अभी तक बातचीत में मैंने किसी के खिलाफ कोई नफरत दिखाई है? 2 हफ्ते तो हाँ बस, थैंक यू सो मच। अब चलो कुछ अलग पूछ रहे हैं। 2 हफ्ते बहुत एंजॉय किया। तो टास्क वास्क में बहुत मज़ा आता था। हम लोग पहला टास्क किया, हमें मिर्ची खिला दिया। आपको बता देता हूँ, यही दलजीत जब मुझे मिर्ची खिला रही थी तो उन्होंने मतलब 38-36 पूरे मिर्चियाँ मुझे खिला दी। जब हम गए थे वापस, अगले दिन मुझे ही वही टास्क मिला कि मैं उनको वो करूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि और ये कैमरा में है, कोई ऐसा नहीं। हमने तो टास्क किया था, कोई अपने और से वो नहीं किया था।
मुझे आँख में आँसू आ गए थे कि मैं उनको मुझे टास्क करना पड़ रहा है। मैंने उनके पैर छुए, क्योंकि हमारे लड़कियों के पैर छूने में अच्छा ही होता है कि आशीर्वाद मिलते हैं। मैंने उनके पैर छुए, और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो कोई नहीं करेगा, मैं आज मेरे ग्रुप वाले मेरे को पकड़ के करेंगे कि तू क्या कर रहा था। मैंने वो जो मिर्ची खिलानी थी वो एक हद के बाद मैंने गिरा के तोड़ दी कि मुझे उनको मिर्ची ना खिलाना पड़े। अब आप बताइए, इसके बावजूद अगर वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि ऐसा करना है, और ये सब तो कैमरा में है, तो मैं क्या बोलूँ। टास्क वास्क बहुत मज़ेदार थे, 2 हफ्ते तो बहुत मज़ेदार गए। नहीं, ऐसा कोई भी किसी पर गलत, मतलब मजाक में भी ये सब चीज़ ना करे लाइफ में। देखो, मैं जानता हूँ कि देबोली ने ऐसा कोई मतलब ज़िंदगी में कभी, ज़िंदगी के बाद भी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मजाक में भी ये ना बोले, क्योंकि जिस पर ये जाता है, जिन लोगों पर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, उन पर बहुत बुरा होता है। वो हमने देखा था एक टेलीविज़न में कि 2 लड़कियों ने कहीं किसी स्टेट में वो रोज़ ऐसा किसी के साथ करती थी, उन पर इल्ज़ाम लगा के। ये सब अच्छी बात नहीं है। किसी पर भी गलत इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम ना लगाया जाए, और जब तक वो प्रूव ना हो, उनके साथ इक्वल वैसे ही बिहेव किया जाए जैसे वो नॉर्मली बिहेव करते हैं। क्योंकि टिल इट्स प्रूव्ड, बहुत ख़राब बात है किसी को जज करना और किसी के बारे में गलत धारणा रखना। तो देबोलीना ने शायद मजाक मजाक में कह दिया होगा। आई एम एक्सट्रीमली श्योर कि शी डजंट मीन इट, और ऐसा डेफिनेटली कोई ना करे, बिल्कुल भी ना करे। गलत इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम ना लगाए। चोट में ये था कि वो टास्क था कि हम एक दूसरे का हाथ छोड़ दें, लेकिन इसके लिए पता नहीं, और सो उन्होंने मेरे कंधे पर लगभग 1 किलो ब्लीच लगाया। यूजुअली लड़के लड़कियां जो ब्लीच लगाते हैं उनको पता है कि 6 से 9 मिनट से ज़्यादा वो लगते नहीं है, पर उन्होंने इसको करीब 9 घंटे तक अंदर तक जल गई। उसमें से सिर्फ पस और खून निकल के आ रहा था। सो रोज़ 21 टैबलेट मुझे खाने पड़ते थे उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए। और 15 दिन बाद भी ये कुछ ठीक हुई तो नहीं। अगर 15 दिन बाद ये है तो समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहाँ पर। बहुत दर्द था, और अभी भी इतना दर्द है। आपको बता दो, जैसे एक टच करने से शायद सोच लीजिए कि 100 चाबुकों का दर्द है। सो किसी को ना हो ये, लेकिन वो टास्क है, वो फ्रेंड्स है, और मुझे भी पूरा विश्वास है, जैसे अभी मेरे आने से आने वाले ही दिन शायद जब मेरी दवाई लेकर आई सना, तो उसने कहा कि अब मेरे को समझ में आ रहा है कैसा लग रहा है तेरे को इतना करना पड़ रहा है। बस उतना बोलना ही मेरे लिए इनफ था। सना दोस्त जैसी है, बहन जैसी है, वैसी रहेगी। बिग बॉस में डेफिनेटली जाना चाहिए, लेकिन मेरे तरह स्टूपिड की तरह नहीं कि बिना तैयारी के चले गए। उस शो को देख के जाना चाहिए इसमें क्या होता है, और उस तैयारी के साथ जाना चाहिए। मैं जैसा बिल्कुल ऐसे टाइम पास करके चले गया था। मुझसे इन्होंने कहा कि 2 सूटकेस लेकर आना, तो मैं 2 ही सूटकेस लेकर आया, जो बाकी लोग 18 सूटकेस लेकर आए, उतने कपड़े और जूते लेकर। सो वैसे मेरी तरह गधे की तरह मत जाइए। बड़े तैयार होकर शो को देखकर, जैसे जब दंगल का भी था, मैंने देखा ही नहीं था कि क्या दांव पेच सीख के जाना रहता है। सो आप सब देखिए, सीखिए और जाइए, और अपने आप को एक चांस दीजिए कि उन टफ सिचुएशंस में आप अपने आप को कैसे निखार के लाते हैं। मैं आपको बता दूं, वहाँ कोई भी फेक नहीं है। जिस प्रकार होता था ऐसा नहीं करता, तो जो भी वो कर रहे हैं वो सब रियल ही है। इसमें कोई, आई थिंक दलजीत को जाना चाहिए। दलजीत को जाना चाहिए, क्योंकि दलजीत, या जैसे कोयना थी, कोयना बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग वुमन थी। उसका वहाँ पर पता नहीं वो क्यों ठीक से वो कर नहीं पाई। वो उन लड़कियों में से थी जो कैप्टन बन के आए। दलजीत उन लड़कियों में से है जो कैप्टन बन के, क्योंकि उन लोग बहुत समझदार है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से सोच समझ के वो कर सकते हैं। सो इन लोगों को जाना चाहिए। आई थिंक दलजीत को। ये आज का नहीं है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सो ये बहुत सालों से है, और वो मुझे जहाँ तक मुझे ख्याल है कि वो एक बच्चे, छोटे भाई से भी ज़्यादा एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। वही किया है उन्होंने, मैंने तो यही देखा है हमेशा। सो पहले वो भी वो बिल्कुल ही और कर रहे थे। एक लास्ट एपिसोड में जो आप जानना चाहते हो, मैं इसके पहले कि आप बोले मैं बोल दूँगा। इतना प्यार है, बहुत शुरू से है, मतलब मेरी उनको मज़ा आता है मेरे से मेरे मज़े लेने का। जैसे वहाँ पर शावर में भी देखते थे, वो मुझे ही भेजते थे, हर चीज़ में मुझे भेजते थे। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और जो उन्होंने, इसके पहले कि आप पूछे मैं बता दूं कि वो जो उन्होंने डांटा, वो इसलिए डांटा कि वो नहीं चाहते कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह बन जाऊँ, बाकी लोगों की तरह बन जाऊँ। सो ये तो मुझे, उसके बाद तो मुझे और अच्छे लगने लगे। मैं सिनेमा लिख ही रहा हूँ अभी। सो मैं सोच रहा था थोड़ा ब्रेक लूँ, ब्रेक लेके एक अच्छा सिनेमा लिखूँ। करीब 15-20 दिन, 1 महीना कहीं बाहर चले जाऊँ, और बिल्कुल पूरी दुनिया से कट ऑफ होके, और कुछ नया शुरू करूँ। अच्छा, एक बड़ा, क्योंकि जैसे हमें टैलेंट देखा, हमने शो में शहनाज जैसे टैलेंट देखा, और इतना अच्छा भाई, बहुत बड़ा टैलेंट, सरस्वती माँ की कृपा होने से कोई इतना टैलेंट हो सकता है। तो उस जैसे इंसान और ऐसे कई लोग हैं जिनको साथ हम कुछ अच्छा बना सके, या और बड़ा डेफिनेटली। ये तो खैर टेलीविज़न के लिए बोल रहा हूँ, सिनेमा अच्छा लिखूँ मैं, कुछ खास अच्छा ऐसा जो लोगों पर एक बहुत बड़ा मैसेज के साथ, बहुत अच्छे इसके साथ, जैसे नया दौर वगैरह फिल्म थी, और
मदर इंडिया जैसी फ़िल्म थी, थ्री इडियट्स जैसी फ़िल्म थी जिससे ज़िंदगी बदली, पीके जैसी फ़िल्म थी, दंगल जैसी फ़िल्म थी इंस्पायरिंग, वैसा कुछ करूँ। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो बात मैं शेफाली को समझाता था कि मैं तो बहुत कम दिनों के लिए आया हूँ, सो तुमको किसी के साथ होना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा है कि वो दोनों दिल्ली वाले हैं, दोनों ही बहुत ज़ोर से बात करते हैं और दोनों की हरकतें एक जैसी है, एक मॉडल टाउन से है, एक पीतमपुरा से। सो वो दोनों अगर साथ रहे एक अच्छी दोस्ती के साथ, तो बहुत दो स्ट्रॉन्ग लोगों का साथ में आना होगा वो, और यही होना चाहिए। जैसे मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि मैं और शेफाली उन लोगों में से है जिन्होंने पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक साथ में थे। तो मेरे जाने के बाद अगर उसकी अच्छी फ्रेंडशिप किसी के साथ होनी चाहिए तो पारस के साथ नहीं। लोग, कुछ लोगों की पट्टी भी है ना, उन लोग जैसे आप, उन लोग दोनों डेली झगड़ते थे ऐसा कि वो वीडियो वो इंटरव्यू भी करेगी तो बकवास, मतलब एकदम उसको उसकी बैंड बजा देगी। लेकिन उनमें पारस का एक चीज़ अच्छा है कि वो बहुत नफरत नहीं पालता। सो वो उसके साथ फिर शाम रात को बात करती, क्योंकि मैं तो दिन में 15 घंटे सोने वाला आदमी हूँ, तो मैं फिर भी जाके सो जाता था वहाँ पर। अब हाँ, इसलिए वहाँ सोने नहीं मिलता था तो जाके सो जाता था। तो ये दोनों बहुत बढ़िया बात करते थे और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी कि मेरे जाने के बाद जैसे पुराने ज़माने में मेरे दादाजी ने मेरी दादी को बोला था कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी, तो मैं भी शेफाली को बोलता था कि मेरे जाने के बाद तुम क्या क्या करोगी। तो उसमें से एक चीज़ था कि भाई पारस के साथ दोस्ती कर लेना, लेकिन उनके दोस्ती बोलने की ज़रूरत नहीं थी, इट्स वेरी नेचुरल। उन दोनों की काफ़ी अच्छी है, उन दोनों की केमिस्ट्री, वो दोनों एक ही जैसे पागल हैं।